चलिए शुरू करें। देखिए, पिछली क्लास में हमने सीखा था कि कैसे रूट वाले नंबर्स को, यानी कि इर्रेशनल नंबर्स को, इर्रेशनल नंबर्स की पहचान क्या होती है? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग होते हैं, पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं आ सकते। कैसे हम इर्रेशनल नंबर्स को प्लस या माइनस करते हैं ये जाना था, और उसमें एक स्पेशल रूल ये सीखा था कि वो लाइक टर्म्स होने चाहिए, रूट के अंदर नंबर सेम होना चाहिए। अगर नंबर सेम नहीं है तो सिंप्लीफाई कर दो उसको, और अगर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता तो वो क्वेश्चन आगे सॉल्व नहीं हो सकता। आज बात कर रहे हैं मल्टीप्लीकेशन की, कि कैसे हम इर्रेशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास कोई क्वेश्चन है √2 इंटू √3, दोनों के दोनों इर्रेशनल नंबर्स हैं, क्योंकि ये भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है और ये भी वही नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आना चाहिए? सिंपल, √6। यहाँ कोई रूल ऐसा नहीं है कि लाइक टर्म्स होनी चाहिए या जब रूट के अंदर नंबर सेम होगा तभी मल्टीप्लाई कर, ऐसा कोई रूल नहीं है। जैसे हम लोग ए को 3a इंटू 2b को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 6ab। 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6 आया, a को b से मल्टीप्लाई किया a भी आया। ऐसे ही √2 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √6 आएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर √21 को रूट क्या करें, √21 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं √7 से, तो आंसर क्या आएगा? √147, है ना। पर एक बात देखो, √21 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, √7 इंटू √3? ऐसे नहीं लिख सकता। √21 को लिख सकता हूं ना ब्रेक करके, और √7 तो है ही यहाँ पे क्वेश्चन में। अब देखो, ये √7 और ये √7 इंटू √3। अब ये √7 इंटू √7 क्या देगा आंसर? 7। और बचा क्या? √3। तो आंसर हो गया 7√3। वो यहां पर भी आता तुम्हारा, वो यहां पर भी आता अभी तुम्हारा, जब तुम उसको सिंप्लीफाई करते ना प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, तो यहां पर भी तुम्हारा 7√3 आता। अब बात ये आती है कि स्कूल में दिमाग तुम्हारा ऐसे चल रहा है या ऐसे चल रहा है। पहुंच एक ही जगह है सबके सब, रास्ता अलग अलग है। जिसने मेहनत करी है, जिसने प्रैक्टिस करी है, जिसने ध्यान से सुनी है क्लासेस को, जिसने सब कुछ अच्छे से करा है, वो ऐसे जाएगा बच्चा, वो अपना टाइम बचाने की कोशिश करेगा। और जो ऐसे जाएगा वो मल्टीप्लाई तो कर देगा, फिर बाद में प्राइम फैक्टराइजेशन करने बैठेगा। इसलिए इससे बेटर है कि जो नंबर हमें पहले से दे रखा है उसको तोड़ लो, फिर आगे मल्टीप्लाई करो, है ना। चलिए एक और नंबर ले लेते हैं। एक नंबर है जैसे कि -√10 इंटू -√2। इसका आंसर क्या होगा? -√5 into √2 into right -√5. माइनस -√20। अच्छा मुझे बताओ, -10 इंटू -2 क्या होता है? इसका आंसर बताओ। 20 प्लस या माइनस? तो यह आंसर माइनस माइनस प्लस करके नहीं आना चाहिए था, प्लस में √20, है ना। हाँ जी, रूट के अंदर माइनस नहीं हो सकता, रूट के बाहर माइनस हो सकता है, क्योंकि ये -1 का माइनस है, रूट का माइनस नहीं है वो। ठीक है, और फिर जैसे +√20 आ रहा है, तो +√20 को तुम सिंप्लीफाई करोगे तो क्या लिखोगे? 2 इंटू 5, कॉमन पेयर बन जाएगा इसका, तो बन जाएगा 2√5।
इजी, Yes, sir. कोई दिक्कत नहीं है, Sir. तो इसको नोट कर लीजिए। और अब हम इसके बाद शुरू करेंगे रैशनलाइजेशन, ठीक है, रैशनलाइजेशन शुरू करेंगे। सर आपने जो लास्ट वाला रखा है एक क्वेश्चन और लेता हूं मैं। 7 इंटू माइनस रूट 10, इसका आंसर क्या आएगा? अच्छा, और बताएं। अच्छा, हाँ जी, देखो ये रूट वाला नंबर है, ये 7 इस रूट के अंदर नहीं घुसेगा। इस रूट के बाहर नंबर क्या है? -1। 7 इंटू -1 क्या होगा? -7 रूट 10। फाइनल आंसर। समझे मेरी बात? वो एक्चुअली मैंने हेडिंग डाल रखी है इरेशनल नंबर्स, पर मैंने क्या किया, एक इरेशनल ले लिया और एक रैशनल ले लिया यहाँ पर। तो ये बात भी ध्यान रखना है मुझको कि रैशनल को ही रैशनल से मल्टीप्लाई करना है। एक और ले लेते हैं, चलो। 10 रूट 3 इंटू 5 रूट 2, क्या आंसर आएगा इसका? 10 रूट 3 इंटू 5 रूट 2, 50 root 6. 50 रूट 5, प्लस नहीं लगाया बीच में, मल्टीप्लाई लगाया। बोलो बोलो, फटाफट बोलो वैभव। फाइव। ऑपरेशन सिखा रहा हूं मल्टीप्लीकेशन का, तुम लोग एडिशन क्यों कर रहे हो? Sir 50 root 6. थोड़ा तेज बोल। 50 रूट, रूट के अंदर क्या, खाली ऐसे लिख दूं? 50 रूट, जो लिखना लिख लो, कुछ तो बोलो। 5 क्यों? मल्टीप्लीकेशन हो रहा है यहाँ पर, तो 3 इंटू 2 6 नहीं होगा? जैसे यहाँ पर 2 इंटू 3 6 आ रहा था, वैसे ये रूट 2 इंटू रूट 3 रूट 6 नहीं होगा? ये कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अभी है कंफ्यूजन? अब नहीं है ना? चलिए इसको अब नोट कर लीजिए, अगर है तो पूछ लो, ठीक है। इतना ही सीखना था ऑपरेशंस में, चाहे वो एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो और मल्टीप्लीकेशन हो। डिवीजन का क्वेश्चन आएगा नहीं, अगर आता है एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करते वक्त तो हम उसको टैकल कर लेंगे, क्योंकि हमको प्लस माइनस मल्टीप्लाई आता है। डिवीजन का आएगा नहीं, ठीक है, नोट कर लो।